अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जय भीम। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ हैं भंते सुमित रतन जी। दो मामले ऐसे हुए हैं जिसके बाद सवाल आता है कि साधु संत होते कैसे हैं, उनको होना कैसा चाहिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ तमाम साधु संत आके कह रहे हैं कि उनका गला काट के लाओ, उनको 50 लाख इनाम देंगे, जो गला काट के ले आएगा उनको देश से बाहर करो। तमाम तरह की घेराबंदी की जा रही है। मामला 5 अक्टूबर से जुड़ा है, जब 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी। सर, आपको क्या लगता है, जब एक साधु सन्यासी अपने आप को कहने वाला व्यक्ति इस तरीके के बयान दे तो सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जिन्होंने ये बयान दिया है वो अयोध्या में जो हमारा कब्जा कर लिया गया साकेत वो जगह है, वहाँ के वो एक साधु हैं। वो भाषा साधु की नहीं हो सकती है, वो मवाली की है, गुंडे की है, लफंगे की है, बदमाश की भाषा है। सही मायने में तो उस व्यक्ति को संविधान के हवाले, पुलिस के हवाले करके उस पर FIR करके जेल भेज देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। ये बहुत गलत किया, हम इसकी निंदा करते हैं। और 3 आपने अयोध्या का जिक्र किया, तो 3 संतों का बयान आया है, तीनों अयोध्या के ही हैं जी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली ये बयान एक बौखलाहट है। एक्चुअली जब इनकी दुकानें बंद होने लगी, लोग इनके चुंगल से बाहर निकलने लगे, देश भारत का बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति इनकी गुलामी से मुक्त हो रहा है, इन्हें नेता नहीं मानने को तैयार है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तरह से वो मुक्त होना चाह रहा है, वो अपनी व्यवस्था बनाना चाह रहा है। तो ये चूंकि बहुजनों की गुलामी से मजे मार रहे बाबा इस समय बौखला गए हैं। ये जान गए हैं कि मेरे मठ मंदिर बंद होने वाले हैं, मेरे ATM बंद होने वाले हैं, इसलिए बौखलाहट में ये बयान दिया है। और अगर ये बयान आया है, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का जो आंदोलन है, ये बाबा साहब का आंदोलन है, 22 प्रतिज्ञा का आंदोलन है, ये बिल्कुल सही है और तीर निशाने पर लग रहा है। इससे मैं ये समझता हूँ। एक और सर सवाल, 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी की घेराबंदी लगातार हो रही है हर मोर्चे पे, उसके बाद जो बहुजन समाज का रुख है, आपको क्या लगता है, जो बहुजन समाज का जितना सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था उतना मिल पा रहा है? देखिए, ये बात बहुजन समाज के लोगों को समझनी चाहिए कि वो कोई साधारण लोग नहीं है। देश भारत के वो पुराने राजा महाराजा हैं। उनको धोखे से वंचित कर दिया गया है, जातियों के गौरव में फंसा दिया गया है। अब वो बुद्ध के मार्ग में वापस लौटें, घर वापसी करें। और जैसा कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितना सम्मान और जितना सपोर्ट राजेंद्र पाल गौतम जी को मिलना चाहिए तो उतना लोग नहीं दे रहे हैं। उसके कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज में भी लोग बहुत सारे हैं जो नायक पूजक हो गए हैं, संगठनवादी हो गए हैं, पार्टीवादी हो गए हैं। वो चूंकि विचारधारावादी नहीं है। कम संख्या के लोग भारत में विचारधारावादी हैं और अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कोई भी क्या कर देते हैं। लेकिन बहुजन समाज में लोग जातिवादी भी हैं, संगठनवादी भी हैं, पार्टीवादी भी हैं, इसलिए वो विचारधारा को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं अपील करता हूं कि उनका साथ देना चाहिए, ताकि कोई भी दरिंदा, कोई भी जालिम इस तरह का बयान दे करके बहुजन समाज का सर न झुका सके। इसलिए राजेंद्र पाल गौतम का सबको साथ देना चाहिए। मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ। हाँ सर, एक आप राजनीतिक मामलों पे भी टिप्पणी करते रहते हैं और देखते हैं करीब से। राजेंद्र पाल गौतम जी को जब पुलिस ने बुलाया, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उसके बाहर नहीं खड़ा था, मैं वहाँ था उस वक्त। लेकिन उसके ठीक 1-2 दिनों बाद एक घटना घटती है जिसमें पूरी पार्टी अपने नेता के सपोर्ट में चली आती है। तो ये और बात यहाँ तक बढ़ती है कि अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करते हैं खुद को ज़्यादा हिंदू दिखाने के लिए कि देवी देवताओं का लक्ष्मी गणेश का फोटो होना चाहिए इस पे नोटों पे। जी देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी को हम लगभग 10 साल से ये कहते आए हैं कि RSS का ये छोटा रिचार्ज है। बीजेपी से ज्यादा जातिवादी केजरीवाल है। RSS की अभी सीटें भरी गई, उसमें एक भी SC नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं, सब बनिया भर लिए। ये अल्पजनों की पार्टी है। चूंकि अन्य पार्टियां शिथिल थी, कमजोर थी, लड़ाई के मैदान में नहीं थी भाजपा कांग्रेस के, इसलिए लोगों ने, SC OBC माइनॉरिटी के लोगों ने एक विकल्प के तौर पर केजरीवाल को वोट दे दिया। लेकिन अब उनका चेहरा साफ हो गया जब से उन्होंने सम्राट अशोक के स्तंभ को हटाकर, बाबा साहब को सम्मान न देकर, नोट पर लक्ष्मी और गणेश की
प्रतिमा लगाने का दावा किया है, तब से उनका चेहरा साफ हो गया है। अब तो मैं अपील करता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी भी आम आदमी पार्टी छोड़ दें और बहुजन समाज के सभी लोगों को इस पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। इससे बढ़िया बहुजन समाज की और पार्टियां जैसे बसपा है, बसपा को वोट देना चाहिए। केजरीवाल को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अल्पजनों का व्यक्ति है, ये बहुजन समाज का दुश्मन है, आपको कभी हिस्सेदारी नहीं देगा। अरे समाज कल्याण मंत्री बना रहे हो, पीडब्ल्यूडी बना देते, शिक्षा विभाग दे देते, चिकित्सा विभाग दे देते। ये भी हमारे साथ दरिद्रपन करता है, अछूतपन करता है, शूद्रपन करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि केजरीवाल का भी बहिष्कार हो। हाँ सर, आप कह रहे हैं केजरीवाल को वोट ना दे बहुजन समाज, जो अम्बेडकरी समाज है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इन्हीं लोगों के वोटे के बूते वो सत्ता में है। जी। तो जो आम लोग हैं SC ST OBC समाज के, वो ये खेल समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? बार बार हम इसका जिक्र करते हैं। देखिए, हरियाली में हरे सांप अक्सर कर काट लिया करते हैं और ये बहुजन समाज बेचारा ढीला ढाला, बहुत ही सीधा साधा है, इसके साथ बहुत जुर्म जाती हुई है, इसलिए ये बेचारा षड्यंत्र को नहीं समझ पाया। ये षड्यंत्र में फंस गया है। केजरीवाल हरे सांप हैं, उन्होंने पूरे बहुजन समाज को डस लिया है। लगभग 20 साल बहुजन समाज की राजनीति को धोखा दिया है और बहुजन समाज राजनीतिक तौर से 20 साल पीछे चला गया है। मैं चाहता हूं कि इस बनिया को छोड़ दीजिए। बहुजन समाज में तमाम नेता हैं, उनको वोट करिए, और नहीं है तो बहुजन समाज के नेता बनाइए, उनको सपोर्ट करिए। लेकिन अब बहुजन को, इन अल्पजनों को वोट नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो भंते सुमित रतन जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी और काफी तार्किक बातें रखी। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।